हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम दिवांशी फ्रॉम प्रेरणा अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो जो इसका फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आए तो सेंटेंस बनाते समय जो हेल्पिंग वर्ब है हैव, हैज बीन, वो हमारे वर्ड में पहले आती है और फिर बाद में बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस वर्ब प्लस टाइम करके ऐसा हमारा सेंटेंस बनता है। और दूसरा रूल हमारा ये कहता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड लगता है, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव हैज, फिर हमारा बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस वर्ब प्लस टाइम। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए तब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हट जाता है, बाकी का जो फॉर्मूला सेम रहता है। और जब क्वेश्चन वर्ड हमारा वाक्य के बीच में आता है तब जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो ये होता है। एग्जाम्पल के लिए, व्हाई हैज शी बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, वेयर हैव यू बीन गोइंग टू डेज, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन वेटिंग फॉर द बस। अब एक बार हम दोनों सेंटेंसेस के फॉर्मूले देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए और जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए। तो जब पहले आता है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आता है प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर्म प्लस टाइम और क्वेश्चन वर्ड। और जब हमारा क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तब जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ ऐसा होता है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब एक बार फर्स्ट रूल के हिसाब से हम एग्जांपल्स को समझेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हमारे ये कहते हैं कि क्या वो 2018 से अंग्रेजी पढ़ रही है। हैज शी बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2018। क्या आप 5 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर। क्या वो सोमवार से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। हैज ही बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। जो हमारा रूल सेकेंड है उसके हिसाब से जो एग्जाम्पल मिल रहा है वो है, क्या आप 2020 से कहाँ पढ़ रहे हैं। वेयर हैव यू बीन स्टडिंग सिंस 2020। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और जो इसके और भी वो है दूसरे रूल के हिसाब से एग्जाम्पल, वह 1 घंटे से क्यों रो रही है। वाई हैज शी बीन क्राइंग फॉर 1 आवर। वे ट्रेन के लिए कितनी दूर से इंतजार कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव दे बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन। वे कल से क्या कर रहे हैं। वट हैव दे बीन डूइंग सिंस यस्टरडे। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस पर, जिसका रूल है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में सिर्फ नहीं शब्द का इस्तेमाल होता है, बाकी नियम वैसे ही रहते हैं। यानी कि इसमें सिर्फ नॉट जुड़ जाता है और बाकी का फॉर्मूला वैसे ही रहता है। फॉर्मूला नंबर 1, जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए तब जो हमारा और नकारात्मक भी हो तब हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो है हैव हैज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। और जो हमारा फॉर्मूला दूसरा है कि जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तब जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए। अब समझेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो क्या वह 2018 से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। हैज ही नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2018। क्या आप 5 साल से दिल्ली में नहीं रह रहे हैं। हैव यू नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स। क्या वह सोमवार से इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा है। हैज ही नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मंडे। अब जो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है वो है, क्या वे 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। हैव दे नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। अब जो हमारा दूसरा है वो है, क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही है। हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग।
अब जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 था, जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तब जो स्ट्रक्चर होता है तब वो कैसे होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है, वह सोमवार से क्लास क्यों नहीं आ रही है। Why has she not been coming to class in Monday? आप 2020 से कहाँ काम कर रहे हैं। Where have you not been working since 2020? वे 3 दिन से क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। Why have they not been eating for 3 days? वो आपसे कितनी देर से बात कर रहा है। How long has he not been टॉकिंग टू यू? पिछले हफ्ते होमवर्क कौन नहीं पूरा कर रहा है। पिछले हफ्ते से होमवर्क कौन नहीं पूरा कर रहा है। Who has not been completed homework since last week? सो ये थे हमारे सेकंड फॉर्मूले के एग्जाम्पल। सो थैंक यू सो मच वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। आज की वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को समझा। अगली वीडियो में हम पास्ट सिंपल टेंस को समझेंगे और उसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को भी जानेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।